प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री महोदय अमेरिका के 2 दिन के दौरे पर थे। पहले वो फ्रांस के दौरे पर थे और फ्रांस से सीधा अमेरिका गए थे। ये पहले से उनका प्रोग्राम इस किस्म का था और अब वो देश के लिए वापस निकल चुके हैं, भारत के लिए वापस निकल चुके हैं। तो इस दौरे के दौरान, हालांकि ये दौरा कोई खास भारत के लिए मुझे नहीं लग रहा है कोई फ़ायदेमंद रहा है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हावी नज़र आए हैं, पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर हावी नज़र आए हैं। तो इसी के बारे में संतोष मलिक जी, मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं संतोष मलिक जी, ये कुछ चर्चा करना चाहेंगी आपसे, कुछ अपनी साझा करना चाहेंगी चिंता। यानी जो प्रवासियों के बारे में प्रधानमंत्री महोदय से एक सवाल किया गया था वहाँ, अवैध प्रवासियों के बारे में, तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। हैरान करने वाला इसलिए है, वो ठीक है, बात तो ठीक है। जब इनसे पूछा गया अवैध प्रवासी जो आते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, तो वो उनके बारे में क्या, तो प्रधानमंत्री महोदय ने बस घुमा फिरा के बातें ये कही हैं कि अवैध जो प्रवास है ये बंद होना चाहिए, ये गलत है, ये अच्छा नहीं होता है, दोनों देशों के बीच में रिश्ते ये ठीक नहीं रहते हैं, इस किस्म की बातें कही हैं। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, संतोष मलिक जी का यही सवाल है कि प्रधानमंत्री महोदय, आप करीब 12 साल तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे ज़्यादा अवैध प्रवासी गुजरात के हैं अमेरिका में। देखिए ताज्जुब की बात, प्रधानमंत्री महोदय 12 साल गुजरात के सीएम रहे हैं और 11 साल से वो प्रधानमंत्री हैं देश के। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि गुजरात के सबसे ज़्यादा हैं, तो वो क्यों जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे? क्या आपने कभी रोका उनको? क्या कभी कोशिश की आपने? नहीं की प्रधानमंत्री महोदय। अभी देखो जो वापस आने लग रहे हैं, ये 104 जो आए थे उनमें भी सबसे ज़्यादा गुजरात के थे। और अब तो आप तो प्रधानमंत्री हैं देश के, करीब 11 साल होने वाले हैं। तो आपने क्या रणनीति बनाई? क्या कोई ऐसी नीति बनाई आपने कि अवैध प्रवासी अगर हम मानते, देखिए हमारे देश में भी कोई बाहर से गलत आएगा तो हम भी तो गलत मानेंगे। हम भी चाहते हैं कोई नाजायज़ हमारे यहाँ आकर के ना रुके, परेशानी हमें ना दे, क्योंकि नागरिकों को देखिए किसी दूसरे देश में जाते हैं तो परेशानी तो होती है। प्रधानमंत्री महोदय ने अभी तक कोई नीति बनाई नहीं और वहाँ कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए। मतलब असली जो सवाल था वो तो इन्होंने पूछा, उसका जवाब तो दिया ही नहीं इन्होंने, लेकिन उसको घुमा दिया कि ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री महोदय बंद कौन करेगा? आपको रोक कौन रहा है? देखिए हम भी इसके हक में नहीं है कि नाजायज तरीके से कोई भी नागरिक किसी देश का किसी दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए। जो भी जाए प्रॉपर तरीके से जाए, जो इजाज़त मिले तो जाए, नहीं तो नहीं मिले, नहीं मिले तो नहीं जाए। लेकिन ये जो जा रहे हैं, और ये जाने का कारण इनका, प्रधानमंत्री महोदय ठीक है, पहले आप गुजरात के सीएम थे तो आपकी शक्तियां लिमिटेड थी, लेकिन अपने राज्य के बारे में तो आप कर सकते थे। अपने राज्य के जो युवा हैं वो क्यों जा रहे हैं, क्या तकलीफ है, आप उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, क्या उनकी परेशानियां हल नहीं कर पा रहे, तभी तो जा रहे हैं। तो आपने कभी उनकी कोशिश नहीं की है और आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप जब इनको रोजगार नहीं दे रहे हैं तो वो लाचार होकर के जा रहे हैं। आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किया था, 11 साल हो जाएंगे तो 22 करोड़ नौकरी अब तक होनी चाहिए थी। जब आप झूठे वादे करके आ जाते हैं, गलत वादे करके आ जाते हैं, उन पर खरे नहीं उतरते हैं, तो वो क्या करेगा? युवा लाचार है। आज देश का युवा बेरोजगारी की वजह से लाचार है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को कोई फिक्र ही नहीं है। देखिए आपने वायदा किया था तो झूठा ही साबित हुआ ना। मैं प्रधानमंत्री महोदय को झूठा नहीं बता रहा हूं, लेकिन वायदा जो किया वो तो झूठा साबित हो गया। नौकरियां दी नहीं बल्कि नौकरियां और छिन गई हैं। तो ये फिर वहां जाकर के ये कह देना कि ये बंद होना चाहिए, प्रधानमंत्री महोदय होना चाहिए नहीं, बंद करो उसको। क्या किस तरीके से करोगे आप? अब इतने सारे वहां बैठे हैं, ये बहुत मुश्किल का काम है। टोटल तो 7.25 लाख हैं, कैसे करेंगे, कब तक आएंगे, कितने आएंगे और उनको यहाँ क्या हालत होगी उनकी, क्या रोजगार देंगे या नहीं देंगे? आपने बोल तो दिया कि अवैध जो प्रवासी हैं ये काम बंद होना चाहिए, इलीगल तरीके से वहाँ पर जाना आना बंद होना चाहिए, लेकिन बंद भी तो आप ही करेंगे। भाई हमारे देश के जा रहे हैं तो अमेरिका थोड़ी बंद करेगा उसको, आपको बंद करना है। अमेरिका तो वापस भेज देगा बस, जो कि अब करने लग रहा है, और उसमें भी कहीं ना कहीं देश की बदनामी हो रही है, भारत की बदनामी हो रही है, और प्रधानमंत्री महोदय चुप है उस बारे में। जो बदनामी देश की हुई है सबको मालूम है। हमारे जो अवैध प्रवासियों को भेजा था वो किस तरीके से बेइज्जत होकर के आए थे, वो छिपा नहीं है किसी से, सभी को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। तो उसका तो कुछ जिक्र नहीं किया। आप देखिए अमेरिका में कोई जाएगा तो अमेरिका का तो यही है कि या तो उनको घुसने ना दे, और घुस गए हैं तो अब उनको वापस भेज रहा है।
और अब तो उन्होंने कड़े नियम कर दिए, वो घुसने नहीं देंगे। लेकिन आपका जो बयान था कि ये बंद होना चाहिए, तो बंद तो आपको करना है। 12 साल गुजरात में नहीं कर पाए आप, और अब 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं देश के। तो देश के हर, देखिए काफ़ी राज्यों के वहाँ बच्चे हमारे गए हुए हैं और वो लाचार होकर जाते हैं। शौक नहीं है किसी को अपना पूरा घर बार ज़मीन बेच करके या कर्जा लेकर के, इतना महंगा ब्याज ले इस पर पैसा लेकर के, और फिर वहाँ उसको गंवा देना, ये कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा प्रधानमंत्री महोदय। तो आप बयान ऐसा दीजिए ना, उसका रास्ता आपके पास है, आपके हाथ में है। पहली बात तो ये जाने नहीं चाहिए थी जब आप इसको महसूस करते हैं। देखिए हमारे यहाँ कोई इलीगल आता है तो हमें भी तकलीफ होती है, तो प्रधानमंत्री महोदय आपको क्या मालूम नहीं है कि हमारे भी गए हुए हैं, तो उन देशों को भी तकलीफ होगी। तो ऐसा हम क्यों करें? गलत तरीके से जाएं और वहां फिर बदनामी से वापस आएं, भारत का नाम बदनाम हो उसमें, ये बहुत गलत बात है। प्रधानमंत्री महोदय की ये नीति मुझे अच्छी नहीं लगी है, बिल्कुल भी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। इनका कोई सॉलिड जवाब मुझे लगा नहीं है। इसमें जवाब इनको देना चाहिए था, कायदे से देना चाहिए था, और उस पर एक्सेप्ट बोले हाँ, या तो ये देखो अगर हमसे कोई गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय कभी ऐसा, इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं गलती नाम की कोई शब्द ऐसे। ये तो कहते हैं कि जो ये कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री महोदय या बीजेपी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है, इनके अंदर ये भावना है, ये इंप्रेशन है इनका खुद के लिए कि ये जो कह रहे हैं वो सब, उससे सच तो कुछ हो नहीं सकता है, जो ये कहेंगे वही सच है देश के लिए। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ गलतियां कर रहे हैं आप, जो बहुत कुछ गलत काम हो रहे हैं देश में, जो हमारे लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। वो अलग अलग सब्जेक्ट है, बहुत सारी बातें हैं जो कि इस वक्त गलत हो रहे हैं, और पिछले आपके टेन्योर में और ज्यादा बढ़े हैं वो गलत। तो मेहरबानी करके अपनी अंतरात्मा में झांकिए, अपने आप से सवाल करिए प्रधानमंत्री महोदय, दूसरों को क्या बता रहे हैं आप कि बंद होना चाहिए? आप करिए, आपको कौन रोक रहा है? उनको, युवाओं को नौकरी दीजिए। यहाँ देखिए नौकरी नहीं दे रहे हैं इसलिए वो दुखी हैं, फिर आदमी लाचार क्या नहीं करता है, कुछ ना कुछ कदम उठाता है वो मजबूर होकर के। तो मेहरबानी करके आप इसका सॉल्यूशन निकालिए अपनी तरफ से, इनके जाने आने का, वहां जाने का बंद कराइए, देश में एक आदेश जारी करिए और उनको नौकरियां दीजिए, यहाँ सेट करिए। मानता हूं आप एकदम नहीं दे पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको नौकरी दीजिए। हालांकि 2 करोड़ एक साल का था, तो इतने तो है भी नहीं वहां, तो कम से कम इस साल के 2 करोड़ का एक वादा तो सच्चा कर दीजिए कि वो जितने इलीगल हैं वहां उनको सबको बुला करके आप यहाँ नौकरी दीजिए। तब तो है आपका ये समझने का एक तरीका कि भाई ये प्रधानमंत्री महोदय हमारे देश हित में है और युवाओं के लिए बेरोजगारी को दूर करने में गंभीरता से लगे हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय कुछ तो इस पर एक्शन पॉजिटिव लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।